क्वेश्चन नंबर 31 आता है, डाइबोरेन डज नॉट लिबरेट H2 गैस विथ। डाइबोरेन किसके साथ H2 गैस को लिबरेट नहीं करता है। तो अगर हम डाइबोरेन की रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं तो यहाँ पर डाइबोरेन क्या बनाता है, डाइबोरेन बनाता है बोरिक एसिड और साथ में H2 गैस को लिबरेट करता है। फिर सेकंड देखते हैं कि अगर डाइबोरेन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पर भी क्या करता है, वो H2 गैस को लिबरेट करेगा और साथ में पोटेशियम मेटाबोरेट्स फॉर्म करते हैं, KbO2 ये फॉर्म करते हैं। फिर देखते हैं कि अगर डाइबोरेन अमोनिया के साथ रिएक्शन करते हैं एट द टेम्परेचर 120 डिग्री सेंटीग्रेड तो ये बनाता है B2SO2NH3। यहाँ पर कोई भी H2 गैस को लिबरेट नहीं कर रहा है। फिर ऑप्शन 4 देखते हैं, अगर डाइबोरेन की रिएक्शन अमोनिया से कराते हैं और टेम्परेचर उस पर हाई रहेगा तो हाई टेम्परेचर है इसलिए यहाँ पर बोराजोल बन जाएगा और साथ में क्या करेगा, H2 गैस को लिबरेट करता है। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा होना चाहिए जिसमें H2 गैस लिबरेट नहीं होता है, वो है ऑप्शन नंबर 3 अमोनिया के साथ और टेम्परेचर उसमें कम रहता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेट सोल्यूशन ऑफ बोरेक्स इज ट्रीटेड विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव A and B, A on strong heating, B on strong heating undergoes dehydration to give C, then C is। तो अभी हम यहाँ पर रिएक्शन देखते हैं कि हमारे पास क्या दिया है, बोरेक्स। बोरेक्स का फॉर्मूला होता है Na2B4O7 की जब अगर हम रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, यहाँ पर HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, NaCl मिलेगा और साथ में मिलेगा बोरिक एसिड H3BO3। अब इस H3BO3 की रिएक्शन कराएंगे हाई टेम्परेचर पर, स्ट्रॉन्ग हीटिंग मतलब हाई टेम्परेचर पर उसकी रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, लूज हो जाएगा और हमें मिल जाएगा बोरिक ऑक्साइड्स। तो ये ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि किस टाइप के हमें ऑक्साइड्स मिलेंगे, मतलब C। तो C क्या रहेगा, एसिड रहेगा, बेस रहेगा और कौन सा रहेगा। तो हम ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर C हमें क्या मिला था, B2O3 बोरिक ऑक्साइड्स। तो ये बोरिक ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। तो आंसर क्या होना चाहिए, एन एसिडिक ऑक्साइड। ऑप्शन शुड बी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 2x + 6 मोल ऑफ लिथियम हाइड्राइड की अगर रिएक्शन हम कराएंगे 450 केल्विन टेम्परेचर पर तो एक डाइबोरेन मिलेगा और साथ में जो वाई प्रोडक्ट रहेगा वो क्या रहेगा। तो यहाँ पर X एंड Y क्या होना चाहिए। अगर हम बोरोन ट्राइफ्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, 6 मोल ऑफ लिथियम हाइड्रोक्साइड के साथ और टेम्परेचर उसमें रहेगा 450 केल्विन तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा डाइबोरेन और जो वाई प्रोडक्ट रहेगा वो लिथियम फ्लोराइड। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 34 आता है, सम स्टेटमेंट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन आर गिवन। तो डाइबोरेन के स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है तो वो हम देखते हैं। फर्स्ट इसमें NMR एंड रमन स्पेक्ट्रल स्टडी हैव कन्फर्म्ड दैट द 4 हाइड्रोजन ऑफ डाइबोरेन आर 1 टाइप एंड रिमेनिंग 2 ऑफ अनदर टाइप। तो ये वाला स्टेटमेंट तो करेक्ट है कि अगर हम डाइबोरेन का स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें 4 टाइप के जो हाइड्रोजन होते हैं वो सेम होते हैं, मतलब जो 4 टर्मिनल साइड के होते हैं टर्मिनल वाले सेम होते हैं और जो ब्रिज वाले हाइड्रोजन होते हैं वो सेम होते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन स्टडी हैव शो दैट डाइबोरेन कंटेन 2 कोप्लेनर BH2 ग्रुप्स। वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि जो डाइबोरेन है वो 2 कोप्लेनर BH2 ग्रुप कंटेन करता है। फिर C देखते हैं, डाइबोरेन इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल। तो ये वाला इनकरेक्ट है, डाइबोरेन का स्ट्रक्चर प्लेनर नहीं होता है। नेक्स्ट है, बोरोन ऑफ डाइबोरेन अंडरगोज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। डाइबोरेन में अगर बोरेन देखते हैं तो बोरेन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। यहाँ पर क्या है, sp2 दिया हुआ है लेकिन उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। तो ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है। तो आंसर रहेगा इसमें ऑप्शन नंबर 2 ओनली A एंड B ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच इज नॉट करेक्ट इन केस ऑफ बोरिक एसिड। बोरिक एसिड के केस में कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो इसमें फर्स्ट देखते हैं कि बोरिक एसिड का यूज़ हम करते हैं यूज्ड इन इनेमल एंड ग्लास फॉर पोट्री, ये तो करेक्ट है। फिर सेकंड देखते हैं, यूज्ड इन थर्मिट वेल्डिंग। थर्मिट वेल्डिंग में इसका यूज़ नहीं किया जाता है। फिर यूज्ड एज एंटीसेप्टिक इन बोरिक लोशन। तो बोरिक एसिड का यूज़ बोरिक लोशन में भी एज एंटीसेप्टिक किया जाता है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो इसमें रॉन्ग है आंसर नंबर 2 जहाँ पर उसका यूज़ बोरिक एसिड का नहीं किया जाता है।
करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2 यूज्ड इन थर्मिट वेल्डिंग। यहाँ पर बोरिक एसिड का यूज़ नहीं किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन बोरेक्स बीट टेस्ट विच कंपाउंड ऑफ बीट रिएक्ट विथ बेसिक रेडिकल टू फॉर्म मेटाबोरेट। अगर हम बोरेक्स बीट टेस्ट की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास बोरेक्स दिए हुए होते हैं। उस बोरेक्स को अगर हम हिट करते हैं तो हिट करने पर होता क्या है, बोरेक्स के क्रिस्टल मिलते हैं और साथ में उसमें से वाटर मॉलिक्यूल लूज हो जाता है। जो क्रिस्टल मिलते हैं उन क्रिस्टल को फिर से अगर हम हिट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सोडियम मेटाबोरेट और साथ में मिलते हैं बोरिक ऑक्साइड्स मिल जाते हैं और क्या मिलता है, सोडियम मेटाबोरेट। तो ये है बोरेक्स बीट टेस्ट जिसमें बोरेक्स है, बोरेक्स को हिट करने पे हमें बोरेक्स के क्रिस्टल मिल रहे हैं और साथ में वाटर मॉलिक्यूल लूज हो रहा है। फिर जो बोरेक्स क्रिस्टल है उसको रीहीट किया है हमने, तो यहाँ पर मिला है सोडियम मेटाबोरेट और साथ में बोरिक ऑक्साइड्स मिले हैं। और इन्हीं बोरिक ऑक्साइड्स की रिएक्शन हम कराएंगे अदर रेडिकल्स के साथ, तो कुछ दूसरे मेटाबोरेट्स मिलते हैं। जैसे यहाँ पर निकल ऑक्साइड दिया है, निकल ऑक्साइड की रिएक्शन हम बोरिक ऑक्साइड से करा रहे हैं तो निकल मेटाबोरेट मिल रहा है। फिर अगर कोबाल्ट ऑक्साइड की रिएक्शन करा रहे हैं तो यहाँ पर कोबाल्ट मेटाबोरेट मिल रहे हैं। क्रोमिक ऑक्साइड की रिएक्शन करा रहे हैं तो यहाँ पर क्रोमियम मेटाबोरेट्स मिल रहे हैं। तो इस टाइप से हमें यहाँ पर मेटाबोरेट्स मिल जाए। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1 बोरिक ऑक्साइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट मैच। इनमें से कौन सा पेयर करेक्ट है। तो ऑप्शन 1 देखते हैं, ऑर्थोबोरिक एसिड। ऑर्थोबोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H3BO3, तो इसके लिए ये मैच रहेगा। फिर आता है मेटाबोरिक एसिड, मेटाबोरिक होता है HBO2। पायरोबोरिक एसिड होता है H6B4O7। टेट्राबोरिक एसिड होता है H2B4O7। तो इसमें करेक्ट मैच है डी, आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द फॉर्मूला ऑफ कार्नाइट और रोजेराइट कार्नाइट या रोजेराइट का फॉर्मूला क्या रहेगा। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 Na2B4O7.4H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, मेज द फॉलोइंग। तो उसमें फर्स्ट है प्रिज्मेटिक बोरेक्स। प्रिज्मेटिक बोरेक्स का फॉर्मूला होता है Na2B4O7.10H2O मॉलिक्यूल। फिर आता है ऑक्टाहेड्रल बोरेक्स, तो ऑक्टाहेड्रल बोरेक्स होता है Na2B4O7.5H2O। फिर आता है बोरेक्स ग्लास, तो बोरेक्स ग्लास का फॉर्मूला होता है Na2B4O7। 4 है कोलेमिनाइट, तो कोलेमिनाइट का फॉर्मूला होता है Ca2B4O11.5H2O मॉलिक्यूल। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज एज अ बोरेक्स। तो बोरेक्स के यूज़ क्या होते हैं इसमें ये पूछा है। हम देखते हैं कि बोरेक्स का यूज़ एज द फ्लक्स इन मेटल एलर्जी में भी किया जाता है। सेकेंड ऑप्शन है इन मेकिंग पायरेक्स ग्लास, तो पायरेक्स ग्लास को बनाने में भी बोरेक्स का यूज़ करते हैं। थर्ड आता है इन लेदर इंडस्ट्री फॉर क्लीनिंग के लिए भी लेदर इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है। फोर्थ ऑप्शन आता है कि एज अ प्रिजर्वेटिव, तो बोरेक्स का यूज़ एज अ प्रिजर्वेटिव भी करते हैं। मतलब चारों ऑप्शन करेक्ट है, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4 ABCD ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एल्यूमिनियम पे। क्वेश्चन नंबर 41, द मोल ऑफ H2 गैस लिबरेटेड बाय द रिएक्शन ऑफ सेम वेट ऑफ एल्यूमिनियम सेपरेटली विद द डाइल्यूट HCl सोल्यूशन एंड विद डाइल्यूट NaOH सोल्यूशन आर इन द रेशो ऑफ। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है, हमें रेशो पूछा है HCl के सोल्यूशन का और NaOH के सोल्यूशन का, कि कितना रेशो होगा तब उसके जगह H2 मोल लिबरेट होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर रहेगा 1:1 रेशो ही लेंगे ताकि H2 गैस के मोल लिबरेट हो सके। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 42 दिया है, इसमें हमें रिएक्शन दी हुई है और प्रोडक्ट क्या बन रहा है, प्रोडक्ट के बारे में पूछा है। तो रिएक्शन फर्स्ट रिएक्शन दी है 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम मॉलिक्यूल प्लस 6 मोल ऑफ OH आयन और 6 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो इसमें प्रोडक्ट बनेगा AlOH6 3। फिर सेकेंड रिएक्शन दी हुई है 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम प्लस 6 मोल ऑफ OH आयन प्लस 6 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल। तो Y प्रोडक्ट रहेगा AlOH4 H2O 2 ब्रैकेट -1 आयन। तो करेक्ट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है
कि अगर इम्प्योर एल्यूमिनियम की रिएक्शन हम कराएंगे डाइल्यूट HNO3 के साथ तो X प्रोडक्ट मिलेगा और साथ में मिलेगा अमोनियम नाइट्रेट्स और वाटर मॉलिक्यूल। तो जो यहाँ पर X मिल रहा है उस X में जो एनायन रहेगा, एनायन का हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा। तो हम यहाँ पर रिएक्शन में देखते हैं कि अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो X जो प्रोडक्ट होता है वो मिलता है हमें एल्यूमिनियम नाइट्रेट AlNO3। तो इसमें इसका एनायन पार्ट होगा वो रहेगा NO3 माइनस। तो इस NO3 माइनस का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 sp2। फिर क्वेश्चन 44, ये रिएक्शन हमें दिया हुआ है, उसमें A कोफिशिएंट कितना है, B कोफिशिएंट कितना है, C कोफिशिएंट कितना है, इसके बारे में पूछा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 1। तो ये रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड व्हेन एल्यूमिनियम इज ट्रीटेड विथ। एल्यूमिनियम को किसके साथ हम रिएक्शन कराएंगे कि हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है एल्यूमिनियम की रिएक्शन बॉइलिंग वाटर के साथ कराते हैं तो इसमें H2 गैस क्या होती है, लिबरेट होती है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। फिर अगर एल्यूमिनियम की रिएक्शन डाइल्यूट HCl या फिर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराते हैं तो एल्यूमिनियम सल्फेट मिलेगा। लेकिन अगर हम एल्यूमिनियम की रिएक्शन HCl के साथ कराएंगे तो एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड मिलेगा और साथ में मिलेगा H2 गैस लिबरेट हो जाएगी। फिर देखते हैं कि अगर एल्यूमिनियम की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा सोडियम मेटाइल्यूमिनेट NaAl2O2 और साथ में मिल जाएगा H2 गैस लिबरेट होगी। बट अगर हम एल्यूमिनियम की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ कराएंगे तो हमें यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होगी और साथ में मिल जाएगा एल्यूमिनियम सल्फेट्स। तो इसका ऑप्शन रहेगा जिसमें A B C करेक्ट है बट D रॉन्ग है। तो आंसर कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर 2 जिसमें A B C H2 गैस को लिबरेट करेंगे और जो ऑप्शन 4 है वो H2 गैस को लिबरेट नहीं करता है। तो करेक्ट आंसर रहेगा इसमें ऑप्शन नंबर 2।